नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है। ऐसा जो है यूट्यूब का रिकमेंडेशन मेरे पास में आया और इसलिए मैं ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर 24 कैरेट का गोल्ड बाई करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गोल्ड जो होता है ना, उसको आप इंश्योरेंस की तरह लीजिए। जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि उस चीज की हमको कभी जरूरत पड़े, लेकिन हम उसका प्रीमियम पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर अगर उस चीज की हमको जरूरत पड़े तो हमारे पीछे जो लोग हैं या फिर हम पे डिपेंडेंट जो लोग हैं या फिर हम खुद अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर ना आए। तो गोल्ड को जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें या 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, तो हमेशा ये सोचिए कि गोल्ड को एज अ इंश्योरेंस आप लोग देखें। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप गोल्ड की बाइंग की प्लानिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है 5 साल की प्लानिंग आप जो है रखिए कम से कम। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है, जब नॉर्मल डेज में गोल्ड होता है, यानी कि आप पिछले 20 सालों का डेटा देखेंगे तो एवरेज रिटर्न सालाना 10% है। लेकिन पिछले साल के अगर गोल्ड के रिटर्न आप लोग देखेंगे तो 33% है। उसके पिछले साल के रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 20% के ऊपर है। तो गोल्ड जो है अनसर्टिनिटी के साथ में रहता है, कभी कभार बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, कभी कभार बहुत कम रिटर्न देता है। गोल्ड में फिक्स जैसे रिटर्न नहीं आते हैं। तो आज जब आप गोल्ड बाई कर रहे हैं, 24 कैरेट का गोल्ड बाई कर रहे हैं, तो आपको 3% मेकिंग चार्जेस देने ही देने हैं। बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि कोई जो ज्वेलर है वो मेकिंग चार्जेस काफी कम लेता है, 200-250 रुपए पर 10 ग्राम के कॉइन पे लेता है, तो एक अलग बात है। लेकिन 3% के आसपास आप लोगों को मेकिंग चार्जेस तो मान के चलिए देने ही देने हैं। साथ ही साथ साथ 3% जीएसटी भी देना है। तो आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो लगभग 6% है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है इसको रिकवर होने में लगभग 6 महीने से साल भर का टाइम लग सकता है। और जो बाकी 4 साल होते हैं उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पे जो है आपका प्रॉफिट बनता है। तो आप लोगों को मिनिमम जब भी आप गोल्ड कॉइन बाई कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का मान के चलिए प्लानिंग नहीं है 2 साल के लिए, तो आप आधा गोल्ड बाई कर लीजिए। मान के चलिए 10 ग्राम गोल्ड बाई करना था तो 5 ग्राम गोल्ड बाई कर लीजिए, लेकिन उस 5 ग्राम गोल्ड को 5 साल के लिए रखने की अपने पास में कोशिश करें। ये एक चीज हो गई। इसके बाद में मेकिंग चार्जेस की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 से 3% जो है मेकिंग चार्जेस लगते ही लगते हैं। लेकिन कुछ अलग ऑप्शन है, जैसे वेडनी है। वेडनी जो होती है एक महाराष्ट्रियन जो है रिंग होती है, गोल्ड का तार होता है। उसमें मैं आपको कई बार उसके बारे में बता चुका हूँ। उसमें जो है आपको मेकिंग चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर आप किसी ब्रांड से खरीदते हैं, जैसे मालाबार में मिलता है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। तो मालाबार में आपको जो है 1.5% के करीब जो है उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगते हैं और 3% जीएसटी लगता है। तो आप 4.5% में आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है वाइंड अप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे महाराष्ट्र में कुछ ज्वेलर्स है जहां मैंने किसी सब्सक्राइबर से सुना था कि वहां पे जो है मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपको पहले तो गोल्ड के प्राइसेस पता कर लेने हैं। गोल्ड के प्राइसेस बहुत इजीली जो है अवेलेबल रहते हैं। आप गूगल पे जाइए, गूगल कीजिए गोल्ड प्राइस टुडे करके, गोल्ड के प्राइसेस रोज के आ जाते हैं। इसी के साथ साथ इब्जा, IBJA, इब्जा जो है रोज सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे गोल्ड के प्राइसेस जो है अपडेट करता है। वो जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं होते हैं, तो आप लोगों को 3% जीएसटी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट का वो गोल्ड प्राइस होगा। और उसके बाद में जब मार्केट से आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 3% जीएसटी लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इब्जा गोल्ड प्राइस जो है आप फॉलो कर सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस के लिए। अब दोस्तों जीएसटी का सवाल आता है कि जीएसटी हम लोग पे करें या ना करें। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका लुकआउट है, लेकिन अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा होता है। आपका जो गोल्ड आप बाई कर रहे हो वो इंश्योर्ड हो जाता है कि ये 100% 24 कैरेट ही गोल्ड है। इसी के साथ साथ अगर कोई ज्वेलर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है विदाउट जीएसटी के 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार या फिर वेडनी, और आप उस ज्वेलर के ऊपर फुल फेथ रखते हो और आपको पता है कि ये ज्वेलर मेरे साथ चीट नहीं करेगा और वो जो गोल्ड कॉइन है किसी अच्छे ब्रांड का है, तो आप जो है बिंदास बेझिझक जो है विदाउट जीएसटी वो ले सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अभी जो मार्केट में 22 कैरेट और 18 कैरेट के गोल्ड कॉइन आ रहे हैं उनके बारे में, कि क्या वो लेने चाहिए। तो दोस्तों 22 कैरेट और 18 कैरेट के जो गोल्ड कॉइन आ रहे हैं, 3% 5% उसमें जो है मेकिंग रहेगी। अब 3% अगर उसमें मेकिंग है
तो उसमें 3% और आप ऐड ऑन करके 6-6, 7-7% पे जो है मेकिंग चार्ज पे गोल्ड ज्वेलरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देखेंगे ना, तो मिल रही है। तो आप जो है उस ऑप्शन में जा सकते हैं अगर वो बाई करना है तो, ज्वेलरी बाई करनी है तो। लेकिन 22 कैरेट का गोल्ड कॉइन लेने से मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन में ना आप लोगों को मतलब फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है उसमें, और जो ट्रांसपेरेंसी है बाइंग और सेलिंग की इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है। तो 22 कैरेट का जो गोल्ड कॉइन है वो आप लोग जो है एक बार सोचिए उसको लेने से पहले। इसके अलावा एक बार अगर आपने गोल्ड कॉइन बाई कर लिया तो उसके बारे में बार बार मत सोचिए। बहुत सारे, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे जो व्यूवर्स थे उनका कमेंट था, सर मैंने जो है 76,400 में गोल्ड बाई किया है, अब गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो क्या मुझको अभी जो है इसको बेच देना चाहिए? तो गोल्ड कॉइन एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद में जो है थोड़ा सा भूल जाइए उसको, 15 दिन 30 दिन इसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज फिर वो कंटिन्यू गोल्ड के प्राइसेस देखेंगे तो आपको यही लगने वाला है कि अभी जो गोल्ड के प्राइसेस घट गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो 6% आपने पे किया है वो भी आपका, आप लॉस में जाओगे। और 3% जो है अगर आप कैश लोगे तो 3% और कटेगा, तो 9% आप वैसे ही लॉस में रहने वाले हो। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। एक बार अगर खरीद लिया है तो ऐसा नहीं है कि कल अगर गोल्ड के प्राइसेस गिर गए तो वो परसों नहीं बढ़ने वाले हैं। तो एक बार अगर खरीद लिए हो तो उस पे स्टेबल रहो, उस पे कहीं उसको छेड़ने की जो है जरूरत नहीं है। ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आपको 24 कैरेट गोल्ड कॉइन बाई करने से पहले क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस चैनल को और ग्रोथ होते हुए देखना है तो हो सकता है ये वीडियो 19 नवंबर को आपके पास में पहुंचे, और 19 नवंबर मेरा बर्थडे है, तो एज अ गिफ्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक